आइए अब आज के मुद्दे की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्रोथ इंजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के मंत्र को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब मंत्रियों के विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। मंत्रियों से 2 साल के कामकाज का ब्यौरा लिया जाएगा और साथ ही आगे का रोड मैप तैयार होगा। कांग्रेस ने मंत्रियों की समीक्षा पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस खुद चेक करें, फिर जनता से रिपोर्ट कार्ड चेक कराएं। उधर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है और मुख्यमंत्री समय समय पर समीक्षा बैठक करते हैं। कांग्रेस ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि कांग्रेस जनता की हितैषी नहीं है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के सभी मंत्रियों के विभाग की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम मंत्रियों और विभागों के कामकाज की पूरी जानकारी लेंगे। मंगलवार से इसकी शुरुआत हुई। पहले दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विभागों की समीक्षा की। उधर परफॉर्मेंस रिव्यू को लेकर मंत्रियों का कहना है कि यह सब होना चाहिए, इससे आगे के कार्यों की एक भूमिका भी तय होगी। अगर हम सैचुरेशन पर हैं कि 100% सफलता मिली है तो ये राज्य के लिए, हमारे लिए नवाचार की बड़ी सफलता होगी। और इसलिए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो समाज को पता चलनी चाहिए। मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। हमने क्या नवाचार किया, उन चीजों पर विचार विमर्श किया और मुझे लगता है ऐसी प्रक्रिया है कि सतत समीक्षा और हमेशा बेहतर करने का प्रयास, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको एक्सपोजर देती हैं, विभाग को भी और आपकी कार्यपद्धति को भी। मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिव्यू पर एमपी में सियासत शुरू हो गई है। मैं कई बार कह चुका हूं कि एक मंत्री ये कहे कि मैं ईमानदार हूं तो मैं उसके विभाग का काला चिट्ठा, उसकी रिश्वत लेने का प्रमाण उनके सामने रख। जनता के बीच में मुख्यमंत्री तो रोज ही जनता के बीच में जाते हैं, दौरे करते हैं। हम लोग भी आम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है, भाजपा के साथ है और रिव्यू करना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसको मुख्यमंत्री पूरा। सरकार परफॉर्मेंस रिपोर्ट किसका चेक कर रही है? सरकार सबसे पहले मुख्यमंत्री अपना परफॉर्मेंस देखे, मंत्री अपना परफॉर्मेंस देखे और जनता से परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेना चाहिए सरकार की। मंत्रियों के विभागों की समीक्षा पर भले ही सियासत शुरू हो गई हो, लेकिन सरकार समीक्षा का पूरा प्लान तैयार कर चुकी है। बुधवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल, मंत्री निर्मला भूरिया, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के विभागों की समीक्षा करेंगे। एक तरफ कांग्रेस समीक्षा पर सवाल उठा रही है तो वहीं बीजेपी इसे एक सतत प्रक्रिया बता रही है। तो मंत्रियों की समीक्षा पर विपक्ष का सवाल पूछना बिल्कुल जायज है, क्योंकि विपक्ष भी जनता के लिए काम करता है और उसको अधिकारी मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल पूछने का, बताने का यह अधिकार है। सरकार में 2 साल में क्या क्या ऐसे काम हुए हैं जिसका असर दिख रहा है या जिसकी वजह से प्रदेश का विकास हुआ है, लेकिन गुपचुप तरीके से समीक्षा कर लें और रिव्यू के बाद काम पर लग जाएं तो ये नहीं चल पाएगा। जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ेगा। आज इसी पर अब महाडिबेट में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, मंत्रियों की परीक्षा कौन पास कौन होगा फेल। सवाल नंबर 2, क्या समीक्षा की रिपोर्ट जनता को मिलेगी। सवाल नंबर 3, विपक्ष के सवालों में दम, रिपोर्ट कार्ड के पीछे आखिर क्यों है भ्रम। आइए शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अवनीश बुंदेला जी कनेक्ट हैं, राजपाल सिंह सिसोदिया जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कनेक्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हिना तिवारी कनेक्ट हैं, नीरज तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट हैं और रुद्र विक्रम सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले राजपाल सिंह सिसोदिया जी आप ही के साथ करते हुए, समीक्षा कर रहे मुख्यमंत्री सभी विभागों के कार्यों की 2 साल में कितना काम हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि यह समीक्षा तो जनता को करनी चाहिए, यह गुपचुप तरीके से समीक्षा करने का क्या मतलब? जनता समीक्षा करती है जब जनता का अवसर आता है और वो अवसर आएगा 2028 में और 2028 के उस अवसर के लिए हम लोग तैयार हैं।
ठीक है सर, आपके पास मैं आती हूँ, आप एक बार फ्रेम ठीक कर लीजिए, मैं फिर आपके पास आती हूँ, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है। अवनीश बुंदेला जी, आपके पास आते हुए सर बताइए कि अगर मुख्यमंत्री क्लास ले रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो इसलिए तो कर रहे हैं ना कि मंत्रियों ने 2 साल के भीतर क्या क्या काम किए, जो डेडलाइन दी गई थी वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जनता को मौका मिलेगा 2028 में, तब करेंगे समीक्षा। पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आज आपका और पूरी न्यूज 18 टीम का अभिनंदन करता हूं। ये कम से कम आपने हिंदू मुस्लिम जैसा मुद्दा सालों बाद नहीं रखा। आज आपने कुछ विकास का मुद्दा, कुछ सरकार का ऐसा मुद्दा रखा जो जनहित में है। नहीं तो हिंदू मुस्लिम से आप सालों से, उससे इसके अलावा कोई मुद्दा आपका सर एक्चुअली आप डिबेट में आए नहीं थे काफी समय से, लेकिन मुद्दे काफी उठाए गए हैं सरकार से जुड़े। आप काफी समय बाद आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, काफी समय बाद आए हैं, मौका दे रही हूँ, बात रखिए पहले। जी मैं इतना कह रहा था, आज मुख्यमंत्री जी समीक्षा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले समीक्षा मुख्यमंत्री जी से शुरू होनी चाहिए कि उनके पास गृह विभाग जैसा सबसे जरूरी विभाग है, और आप गृह विभाग के हालात देखें क्या है। मतलब गृह विभाग की स्थिति है, कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में लगता है ही नहीं। मतलब हत्या बलात्कार आम बात हो गई है, साइबर फ्रॉड मध्य प्रदेश में आम बात हो गई है। अब मैं एक एक किसी का नाम लेके मुद्दा गिनवाऊं वो ठीक नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के हालात कितने खराब हैं। अब उनके पास एक विभाग है जनसंपर्क, तो अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जनसंपर्क के अधिकारी हड़ताल पर चले गए, उनके भी अपने मुद्दे हैं, उनकी भी शिकायतें हैं। अब आप कह रहे हैं समीक्षा, तो सबसे पहले समीक्षा होनी चाहिए कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि हटाए जाएं, अब तक क्यों नहीं हटाए गए, और स्मार्ट मीटर आप क्यों लेकर आए, कौन चोरी कर रहे हैं। इसके बाद आप बात करें, अगर लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करें तो कैसे कल ही एक ब्रिज टूटा है रायसेन में, उसके पहले भी ब्रिज टूटे हैं, एल से 90 डिग्री के ब्रिज बना दिए गए हैं, सड़कें एक पानी नहीं झेल पाती हैं, बारिश तो छोड़िए। अब इसके बाद आप समीक्षा करो कृषि विभाग की, तो कृषि विभाग में क्या हालात है हमको मालूम है। किसान आज ही प्रदर्शन कर रहे थे धार में, प्याज की फसल आ चुकी है, 2 रुपए किलो में कोई खरीदार नहीं, इसकी समीक्षा कौन करेगा। अब आप समीक्षा करें परिवहन विभाग की, तो परिवहन विभाग के हालात कुछ ऐसे हैं बाद इसकी समीक्षा जनता करेगी ना। अवनीश जी वो कह रहे हैं कि 3 सालों के बाद जनता करेगी समीक्षा। हम तो पूजा जी हम तो समीक्षा आज कर रहे हैं ना इनकी सरकार की। सौरभ शर्मा जैसा कांड हुआ है। अब इसके अलावा शिक्षा विभाग की समीक्षा आपने ही कर दी। आप ही के टीवी पे भी हाल सुना मैंने कि 23 साल से एक नकली स्कूल चल रहा था, प्राइवेट स्कूल था, अब कोर्ट ने रिकवरी के आदेश दिए हैं। तो ये तो हालात हैं, ये किस बात की समीक्षा करेंगे। मैं तो कह रहा हूं जो भी नया सृजन शुरू होना है मुख्यमंत्री से शुरू करो, मोहन यादव की समीक्षा करो कि मोहन यादव के पास जो विभाग हैं उनके हालात इतने खराब क्यों हैं। स्मार्ट सिटी की बात करते थे, स्मार्ट मीटर ले आए हो। ठीक है, कई मुद्दे हैं कुल मिलाकर, और सही बात है काफी सारे मुद्दे हैं, और उनकी समीक्षा आप कह रहे हैं कि जनता को करनी चाहिए, मुख्यमंत्री क्यों कर रहे हैं। शुरुआत मुख्यमंत्री के विभाग से हो। राजपाल सिंह सिसोदिया जी इसका जवाब देंगे। राजपाल सिंह जी नमस्कार जी। मुख्यमंत्री जी का काम है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है उसका समय समय पर और जो है अवलोकन करे, समीक्षा करे, सिंहावलोकन करे। जो काम कर दिए हमने उनके बारे में देखे, जो होने वाले उनकी बात करें, और निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल के अलग अलग सदस्यों के साथ में, उनके विभागों के साथ में बैठकर और किए हुए कार्य और होने वाले कार्यों के ऊपर समीक्षा करना, ये वही कर सकता है जिसने कुछ काम किया है। अब कांग्रेस इतने उत्साह में है जनता में जाने के लिए, तो भैया 28 में जाना है ना जनता के बीच, तो तब गायब मत हो जाना जैसे इंदौर में आपका उम्मीदवार गायब हो गया था, ऐसे तब नहीं आएंगे। आज जब मंत्रिमंडल के सदस्यों के कार्य और मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा जब विभाग के द्वारा और मध्य प्रदेश के सरकार के मुखिया के द्वारा की जाती है, तो वो जनता की बात कर रहे हैं। और जब जनता में जिस दिन हम जाएंगे 2028 में, उस दिन कांग्रेस गायब रहेगी, देखना आप बताएंगे, हम फिर बैठेंगे, ये अविनाश जी गायब रहेंगे, और कोई भरोसा नहीं कि ये कांग्रेस में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे जब तक। तो स्थिति ये बनी हुई है कांग्रेस कि जब हम इनसे बात करें खेत की तो ये यही तो हाल है इनका, और जब हम खलिहान की बात करें तो ये भगेंगे खेत में। देखिए अविनाश जी, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आपको भी मेरी बात को सुनना चाहिए। अरे मजाक कर रहा हूँ, प्रकार की, अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक के लिए नहीं बैठे हैं,
मजाक के लिए नहीं बैठे, जनता मजाक कर देगी आपके साथ ही। तो मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा हाथ मैं मजाक तो आप कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बहुत गंभीर हैं, पूरी गंभीरता के साथ। मैंने मुख्यमंत्री की समीक्षा की बात की, इससे मजाक क्या हुआ? मध्य प्रदेश ठीक ने है। जो मैंडेट हमें दिया है, उस हाँ। मैंडेट के मान से हम जो काम कर रहे हैं, उस काम के प्रति हम बहुत गंभीर हैं। ठीक हमारा है एकमात्र एक सूत्र है कि हम कैसे जनता को बेहतर दे सके प्रशासन, उस ठीक दिशा है में माननीय सिसोदिया जी। मुख्यमंत्री जी ठीक है, प्रयास मैं कर लौटती रहे हूँ हैं आपके पास। और उस प्रयास 3 में और हमें मेहमान हैं, एक सफलता बार मिलेगी। उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ पहले, फिर आऊंगी आप दोनों के पास आती हूँ। रुद्र विक्रम सिंह जी, आती हूँ प्लीज, आती हूँ सर, ऐसे नहीं, एक एक करके ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ, फिर आऊंगी आपके पास अवनीश जी। रुद्र जी, आपके पास आते हुए, क्या अगर मुख्यमंत्री रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मंत्रियों ने 2 साल के अंदर कितना काम किया, आगे की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, इन कामों में कुछ समस्या आई तो उसको लेकर मीटिंग कर रहे हैं, तो ये इसमें कुछ गलत है क्या? नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ दिक्कत है इसमें, आपको क्या लगता है? अगर किसी बात की समीक्षा हो, किसी के कार्यों की समीक्षा हो, और अगर ये कोई इसका विरोध करे, तो समझ लीजिए कि इससे बड़ा हास्यास्पद तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, आप जिस क्षेत्र में काम करती हैं, या मंत्री जिसके लिए काम करते हैं, अगर उनके कामों की समीक्षा नहीं होगी, ये तो स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है कि हर प्रदेश को ये मॉडल अपनाना चाहिए कि आप जो है अपने मंत्रियों की समीक्षा करिए, और जो मंत्री आपको लगता है कि काम करने लायक नहीं है या उसका विभाग ठीक से नहीं चल पा रहा, नए लोगों को मौका दीजिए। तो ये हो सकता है ये समीक्षा इसलिए भी हो रही हो कि कुछ मंत्री काम नहीं कर पा रहे हो ढंग से, कुछ उनके विभाग में कुछ गड़बड़ियां चल रही हो, और हो सकता है नए लोगों को मौका मिले। और ये तो बिल्कुल जो काम विपक्ष का होना चाहिए। अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि जनता समीक्षा करेगी, बिल्कुल जनता भी समीक्षा करती है समय दर समय, और जो विपक्ष का काम होता है, विपक्ष का काम भी समीक्षा करके लोगों तक पहुंचाना होता है। लेकिन विपक्ष तो आप विपक्ष की क्या भूमिका निभाते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने सालों में, जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कितने इन लोगों ने आंदोलन किए होंगे, कितना सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़े हुए होंगे। उस बात का सबूत ये है कि जब जनता समीक्षा करती है चुनाव में, तो समीक्षा के रूप में क्या रिजल्ट देती है, ये सबको विदित है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और ये जो परिपाटी बीच में नहीं, प्लीज सर, बीच में नहीं, बंद कर दे सर, किस तरह की। अरे मैं तो कह रहा हूं भैया, बोलना सर, चाहिए। आप मैं वही रिक्वेस्ट जगह उल्टा सीधा समझते हो आप लोग। का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। अरे भाई साहब, अरे नहीं, मैं सब समझता हूँ रुद्र विक्रम जी। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग कहिए, मैं तो चाह रहा हूँ कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, विपक्ष आए, विपक्ष बात करे। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि विपक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष जनता के पटल पर जाए। मैं जब आपके पास आऊंगी आप तब बोलिएगा अपनी बारी में। उनकी समीक्षा पहले करें, उसके ऊपर आप क्यों नहीं बोल पा रहे? अरे तो आप अरे अवनीश जी, ऐसे नहीं, प्लीज देखिए, मेरे मेहमान हैं, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, वो अपना विश्लेषण कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। जब आपके पास आऊंगी आप अपनी बात रखिएगा सर, ऐसे तो बात हो नहीं पाएगी। आपने शुरुआत में कहा बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो इस पर बात होने दीजिए फिर आराम से। देखिए, यही तो समझ का फेर है कि जब समीक्षा हो रही है, जिन विभागों की समीक्षा वो अपने मंत्रियों की समीक्षा करें, विपक्ष उनके कामों की समीक्षा कर दे। आप एक समीक्षा की लिस्ट बना के जनता में पब्लिश करिए, जनता को बताइए कि ये मोहन यादव जी के काम है, ये मोहन यादव जी ये काम नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल आपको करना चाहिए। मैं यही तो बात कह रहा हूं कि विपक्ष का काम ही यही है कि वो सरकार के कामों की समीक्षा करे, सरकार के कामों की आलोचना करे, और जनता के सामने ले जाके ये भाई ये आपने इनको इसलिए चुना था। यही तो इसलिए तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र किस लिए बनाया गया था? इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष इसलिए बनाया गया था कि अगर सत्ता पक्ष काम कोई ढंग से नहीं कर रहा तो विपक्ष उनको याद दिलाए। लेकिन विपक्ष तो आप देखिए पूरे देश में सो रहा है, और यही वजह है। ठीक है सर, ठीक है। नीरज जी, आप रुद्र विक्रम सिंह जी की बात का कितना आप समर्थन करते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस समीक्षा बैठक के बाद जो मंत्री लग रहा होगा कि काम नहीं कर रहे हैं, उनमें बदलाव हो, कुछ मंत्रियों को हटाया जाए, कुछ नए लोगों को मौका मिले? क्या इसीलिए समीक्षा बैठक चल रही है, या महज खाना पूर्ति? कि समीक्षा बैठक हो रही है, मुझे ऐसा लगता है रिव्यू ड्रामा है। 2 साल के बाद याद आता है कि समीक्षा कर रहे हैं हम। आप रिपोर्ट निकलवाइए जनता से, कितनी अच्छी समीक्षा करके जनता दे देगी आपको रिपोर्ट। जिस तरीके से आप वोट लेने का तो सर्वे हो जाता है, लेकिन क्या मंत्रियों के किए गए कार्यों का सर्वे होकर के जनता के सामने नहीं आ सकता है? एक और महत्वपूर्ण मैं बात आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। क्या हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कहे जा रहे हैं, जिनके पास प्रमुख विभाग हैं, और कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से 13 विभाग इनके पास है। बहुत अच्छा होता हमारे मुख्यमंत्री जी सबसे पहले अपने विभागों की समीक्षा कर
करके जनता के सामने प्रस्तुत करते तो ये एक मिसाल होता मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल होता कि सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने विभागों की समीक्षा करके जनता के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके बाद मंत्रियों और विधायकों की समीक्षा हुई है। ये बहुत बड़ा उदाहरण होता जी। तो मतलब आपको लगता है कि ये ड्रामा है, कुछ समीक्षा नहीं बिल्कुल चली? मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है। डॉक्टर आज हीना तिवारी, कांग्रेस ने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं, हाँ। इनकी हम तारीफ करेंगे। आज ये लोग बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर हीना तिवारी, क्या ये मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत आपको नजर आते हैं इस समीक्षा बैठक के जरिए? हिना जी, आपने म्यूट किया हुआ है शायद, पहले खुद को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जी पूजा जी, हाँ बोलिए, बताइए। जो भी सरकार रहती है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार हो या अन्य सरकारें भी हों, तो समीक्षा बैठक हर सरकार करती है। यहाँ 2 साल बाद समीक्षा बैठक हो रही है, ये अभी चर्चाओं में आया है। हर समय दर समय एक मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ बैठक लेता है और समीक्षा बैठक करता है। उनके कार्यों को जब तक वो रिव्यू नहीं करेगा तब तक वो ये नहीं बता सकता है कि कहाँ खामी है, कहाँ तक उसे अपनी सरकार को यदि बेटरमेंट में लाना है, अच्छा कुछ करना है प्रदेश के लिए, तो हर मुख्यमंत्री ये प्रयास करता है। और मुझे ऐसा लगता है इस मॉडल को सभी को अपनाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो खामियां हैं वो खामियां समीक्षा नहीं की जाएगी तब तक कैसे पता चलेगा? मुख्यमंत्री एक एक के घर जाके तो बात करेगा नहीं, बैठक बुलाएगा वहीं बात करेगा। और यदि कहीं खामियां हैं तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति के अगेंस्ट यदि कार्रवाई करने की जरूरत है या उसे हटाने की जरूरत है तो उसे हटाया जाएगा, या समझाइश देने की जरूरत है तो वहां समझाइश दी जाएगी। चाहे कोई भी मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या मुख्यमंत्री अपने विभाग की समीक्षा बैठक निश्चित तौर पर करेंगे। उनके पास गृह विभाग है तो उन्होंने कुछ समय पहले अभी पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठ के कुछ बैठकें की थी और जो अपराध की संख्या पर चर्चा की थी, तो वो अपने विभाग के भी रिव्यू कर ही रहेंगे और निश्चित आगे उसका रिजल्ट आएगा। तो ये रूटीन प्रोसेस मुझे लगती है जो हर सरकार को करना चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया है कि ये करना चाहिए, तो विपक्ष अच्छा होता है तो सरकार अच्छी चलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पहली बार अच्छा मुद्दा लेकर आई है और इस पर इन्हें डटे रहना चाहिए। ठीक है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, बताइए कि क्या दिक्कत है? क्या जनता से रिपोर्ट कार्ड सरकार नहीं ले सकती? क्या सरकार को भरोसा नहीं अपने 2 साल के कार्यकाल पर? क्या आप लोग जनता के बीच में जाकर के उनसे ये रिव्यू नहीं ले सकते हैं कि मंत्रियों ने कैसा काम किया? मतलब ये तो जनता से होना चाहिए ना, जनता बताएगी, वोट जनता ने दिया है आपको। हाँ, निश्चित तौर पर बिल्कुल हम जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों का जीवन स्तर, हमारे देश के नागरिकों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, उसी दिशा में हमारी सरकारें काम कर रही है। चाहे देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हो, चाहे प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो। अब सरकार जो काम कर रही है उन कामों के परिणामों की समीक्षा करना, या वो काम हुए हैं तो किस स्तर तक हुए हैं, क्या बचा है, कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये रूटीन प्रक्रिया है। ये आज के पहले भी होने का काम हुआ है। लगातार निरंतर कैबिनेट की बैठकें इत्यादि होती है, उन बैठकों में भी ये विषय आते हैं। बहुत सूक्ष्मता के साथ में सघन जो है इसका पूरा एक समीक्षात्मक मुख्यमंत्री जी जो है कर रहे हैं। उन योजनाओं को लागू करने के बाद में समाज में उसका क्या इम्पैक्ट है, उसके बाद में और उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाना, पूरी गंभीरता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक पहलुओं पर विचार करते हुए इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को और प्रभावी लागू करने के लिए प्रयासरत है। हम साधुवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल करी है। लेकिन सिसोदिया जी, सवाल ये उठता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से सवाल ये भी उठाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में बीते दिनों जो परिस्थितियां देखने को मिली, आप स्वास्थ्य महकमे की बात कीजिए, चाहे सिरप कांड हुआ, या आप बात कर लीजिए किसानों के प्रदर्शन को लेकर ही, प्रदर्शन कितने हुए हैं। तो अब कांग्रेस ये पूछ रही है कि आप जो रिव्यू कर रहे हैं, क्या इस्तीफा लेंगे आप मंत्रियों का, या बस ये खाना पूर्ति? देखिए, हाँ, अगर कोई भी सरकार या कोई भी मुखिया अपने जो है काम करने वाले सहयोगी मंत्रियों का या सरकारी सिस्टम का कोई काम में समीक्षा करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि इसका मतलब ये है कि उनको हटाया जाएगा। उसका मतलब ये भी नहीं कि उनको जो है घर भेजने की ये तैयारी, ऐसा नहीं है। इसको समझना पड़ेगा। इसको गलत तरीके से प्रचारित करने का काम विपक्ष कर रहा है, एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहा है। वास्तविक में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो हमारी सरकार, मतलब ना तो किसी को हटाया जाएगा, स्पष्ट बहुमत,
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ना तो हमारी स्थिति अभी कोई ऐसी है कि हमारे पास बहुमत नहीं है। हमें जनता ने पूरा स्पष्ट बहुमत दे के दिया है। हमारी सरकार बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ है, हमारी सरकार बहुत स्थिरता के साथ है, हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार जो वचन देकर, जो संकल्प लेकर हम सरकार में आए, उनको संकल्प को सिद्धि की ओर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार हम जो है उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए संकल्पित है। हम बहुत गंभीरता के साथ, बहुत स्थायित्व के साथ और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ जनता के काम में लगे हुए हैं। मैं लौटती हूं सर आपके पास, काम को बेहतरी करने की। अवनीश जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अवनीश जी, मैं इतनी सी बात कर रहा था कि हमको इतनी दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। एक मैं जब देखा कि छिंदवाड़ा में जहरीला कप सारा पीने से 2 दर्जन बच्चों की मौत हुई, क्या वहां के जिला कलेक्टर को बदला गया? क्या वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर को मतलब सस्पेंड किया गया? नहीं किया गया। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप इंदौर जाइए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गोलू शुक्ला का परिवार पूरे मालवा में गुंडागर्दी कर रहा है। कभी देवास में जाके पुजारी के साथ मारपीट करता है उनका बेटा, कभी उज्जैन के महाकाल में गुंडागर्दी करता है। आप समझिए, ये समीक्षा की बात है, ये मंत्रालय की बात है सर। मैं छोटी सी देखिए मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ। समीक्षा है होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमें मालूम है पूजा जी, समीक्षा का कारण सिर्फ एक है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कई सारे मंत्रियों की छुट्टी होते हैं क्योंकि ऊपर से कुछ दूसरे लोगों की पर्ची आ चुकी है, तो पर्ची को लागू कैसे करें, इसलिए समीक्षा का नाटक कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ ना, सबसे पहले समीक्षा मुख्यमंत्री मोहन यादव की करो कि मोहन यादव के उज्जैन में भ्रष्टाचार क्यों व्याप्त है, नारायण क्या चल रहा है, उनके मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। सिसोदिया जी बताइए, ब्रेकिंग चलानी है क्या? नारायण क्या चल रहा है? कांग्रेस चलाएगी समीक्षा क्या? करो, कांग्रेस करेगी विस्तार। अरे भैया, कांग्रेस विस्तार करेगी क्या? भ्रष्टाचार करना होगा, हमको करना होगा, हमारी पार्टी। अरे हाँ, चलिए ठीक है, आप बता चुके आपके इरादे क्या हैं। आप तो खुले तौर पे मुझे ऑफर दे चुके हो कि पार्टी में जाओ। हम बिकाऊ नहीं है, हमारा ईमान बिकाऊ नहीं। सिसोदिया जी चलिए अच्छी बात है सर। मैंने कहा रहेगी कि नहीं रहेगी, ये प्रश्न का बुलाया नहीं। रुकिए, मैं अगले मेहमान के पास जाती हूँ। रुद्र विक्रम सिंह जी बताइए, बुंदेला जी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है जल्दी और पर्चियां आ चुकी है, इसलिए सब हो रहा है। अरे भैया, अरे उधर ही सुंदर लग रहा हो, सिंधिया उधर ही सुंदर लग रहा हो, आप जाओ। अरे सिंधिया जिसको आप लक्ष्मीबाई का हत्यारा कहते थे। सर आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे पर्सनली होकर के कमेंट मत कीजिए। आप खुद शुरुआत में कहते हैं बड़ा अच्छा टॉपिक है और बाकी उस टॉपिक से हट के आप हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, टॉपिक पर बात तो रोक लेती पूजा जी। मैं दोनों को रोक रही हूँ सर, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर। उज्जैन के हुकुम डिस्टर्ब कर रहे हैं। सिसोदिया जी आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, बुंदेला जी आपसे। मैंने कुछ नहीं बोला, हुकुम डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे दरबार डिस्टर्ब ठीक है सर, अब हो गया ना सर, हो गया, ठीक है सर। रुद्र जी आपने बिल्कुल सही बात कहा कि कांग्रेस के बारे में कि जब आप इनसे आम की बात करेंगे तो ये इमली की बात करेंगे, जब आप इमली की बात करेंगे तो ये कुछ और की बात करेंगे। ये समस्या इनके साथ यही है, जब आप मुद्दों की बात करेंगे। इतना अच्छा टॉपिक है, आपने बिल्कुल एक सही मुद्दा उठाया कि भाई मोहन यादव के जो चीफ मिनिस्टर है उनके कार्यों की भी समीक्षा होगी। बुंदेला जी रुकिए ना भैया, बोलने दे दो, बोलने दीजिए, गलत बात है सर। मतलब सारा विपक्ष की जिम्मेदारी यही निभाओगे क्या? आप किसकी बात कर रहे हो? सारे विपक्ष की जिम्मेदारी यही निभाओगे मेरे से बात कर रहे हो? अरे सर आपको अपनी बात रखने का हक है, उन्हें अपनी बात रखने का हक है ना। यार सर प्लीज सर, नीरज तिवारी जी के बीच में आप नहीं बोले क्योंकि आपको लगा आपके फेवर की बात हो रही है, आपकी थोड़ी सी तारीफ हो गई, ये गलत बात है सर। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो। एक समस्या आपके साथ में, आप समझ नहीं पाते। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, यही तो समस्या आपकी और आपके पार्टी की यही समस्या है कि जब आपके फेवर में भी बात करो तो भी आपको लगता है कि नहीं कैसे हो रहा है। तो ये आ जाइए सर, आपको बना देते हैं प्रवक्ता। अरे मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जब बनना होगा मैं जहाँ बनना होगा यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, पर्सनली मीटिंग कीजिए, ऑफर दीजिए एक दूसरे को। आप खुश रहिए, यहाँ पर जनता की बात कर लीजिए मध्य प्रदेश की।
मेरे पास समय इतना ही था, मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत इधर उधर की बात हो गई सर, समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं जिसमें सभी विभागों की समीक्षा बैठक की जाएगी, लेकिन विपक्ष को इस पर ऐतराज इसलिए क्योंकि जनता को ये रिव्यू देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले खुद अपने विभागों की समीक्षा करें और ये जो हक है ये जनता का होना चाहिए। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18।